हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम डायमेंशन एनालिसिस की 3 एप्लीकेशन कर चुके हैं। पहली एप्लीकेशन क्या थी? टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर। सेकंड एप्लीकेशन थी टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन। थर्ड थी टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़। अब उन एप्लीकेशंस के ऊपर हम जितने क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, नीट में या मेज़ में, वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो पहले एक बार ब्रीफ कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। पहली एप्लीकेशन क्या थी? टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर। उसमें हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मैं सिर्फ यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूँ, अगर पूरी एप्लीकेशन समझनी है तो लेक्चर देखना पड़ेगा। उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था n2 विल बी इक्वल टू n1, m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b एंड t1 बाई t2 की पावर c, where m1, l1 and t1 are the units in system 1, m2, l2, t2 are the units of mass, length and time in system 2nd, n1 is the numeric value in system 1st and 2 is the numeric value in system 2nd। ठीक है, इसके ऊपर हमने लेक्चर में न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं। देन सेकंड एप्लीकेशन क्या थी? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो इसमें क्या चीज़ याद रखनी है? इसमें याद क्या रखना है? फिजिकल क्वांटिटीज which have same dimensions can only be added or subtracted। कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम होती है, सिर्फ उन्हीं को हम आपस में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं P सपोज प्रेशर है, प्रेशर में एक और ए चीज़ ऐड कर रहा हूँ, तो ए की डायमेंशन क्या होगी? ए की डायमेंशन विल बी सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। कि जब हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें दो क्वांटिटी को, उन दोनों क्वांटिटीज़ की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। चीज़ ध्यान रखना। सेकंड चीज़ तुम्हें क्या पता होना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? कि जो डायमेंशन टर्म्स पे लेफ्ट हैंड साइड पे है, वही डायमेंशन टर्म्स की राइट हैंड साइड पे है। फॉर एग्जांपल a प्लस b प्लस सी डी इज इक्वल टू e बाई एफ। ऐसे कोई भी क्वांटिटीज़ है, एक क्वांटिटी ये, एक b, एक c, एक d, 6 क्वांटिटी है। तो डायमेंशंस a की डायमेंशन इक्वल होगी b के, इक्वल होगी सी डी के, इक्वल होगी e बाई एफ के। कि a b पूरी टर्म की डायमेंशन, इन सब की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। इस चीज़ को याद रखना, हम यूज़ करेंगे। बाकी इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने लेक्चर में दी हुई है। देन थर्ड एप्लीकेशन टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, कि अलग अलग हमने फिजिकल क्वांटिटीज के लिए क्या निकाला था? फॉर्मूला निकाला था, उनके बीच में रिलेशन हमने डिराइव किया था। ठीक है, इसके भी कुछ स्टेप डिस्कस किए थे हमने इसमें अपने लेक्चर में। तो आज इन तीनों एप्लीकेशन के ऊपर जितने क्वेश्चन आए हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे। तो हर क्वेश्चन की तुम्हें फोटो शो होगी, वहाँ से तुम क्वेश्चन को नोट करना, खुद ट्राई करना, फिर मैच करना, देखना आंसर ठीक आया या नहीं आया। बिकॉज इन तीनों एप्लीकेशन के ऊपर हम क्वेश्चन अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, बोला है प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g को 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज ली है और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है और ये चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है,
तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले इनका तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, वेयर ई इज एनर्जी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। वैसे तो हमने प्लैंक्स कांस्टेंट डायमेंशन पहले निकाली थी, बट पता होना चाहिए कैसे निकाली थी। ये याद है तो सीधा पुट कर दो, ई बाय न्यू। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-2, फ्रीक्वेंसी के लिए T-1, तो क्या आ जाएगा mL2T-1। तो इट इज mL2T-1। देन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड है तो इट विल बी LT-1। देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, G m1m2 बाय आर स्क्वेयर। F इज फोर्स, मास m1 m2 मास इज, एंड r इज डिस्टेंस। तो G विल बी इक्वल टू F इंटू आर स्क्वेयर अपॉन m1 इंटू m2। तो F की वैल्यू, F का डायमेंशन फॉर्मूला mLT-2, R इज लेंथ L स्क्वेयर एंड मास m स्क्वेयर, m इंटू m। तो क्या आएगा डायमेंशन फॉर्मूला, देखो m-1L3T-2। हालांकि ये फॉर्मूले मैं पहले ड्राइव करवा चुका हूँ, बट एक बार दोबारा तो कर लो। तो अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे लेंथ का फॉर्मूला निकालना है। तो थर्ड एप्लीकेशन, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे करते थे, L इज इक्वल टू K, H की पावर A, C की पावर B, G की पावर C। तो सबकी डायमेंशन पुट कर दो, लेंथ की L, H की क्या है mL2T-1 की पावर A। देन स्पीड ऑफ लाइट की C, LT-1 की पावर B, एंड G m-1L3T-2 की पावर C। तो m0L1T0 लिख सकते हो ना कैसे, इज इक्वल टू K, m की पावर को इकट्ठे कर लो। यहाँ देखो m की पावर क्या है A, यहाँ क्या है -1 इंटू C, तो -C, तो A माइनस C। देन L की पावर 2A, B एंड 3C, तो 2A प्लस B प्लस 3C। T की पावर -A माइनस B माइनस 2C। ठीक है, इक्वेट कर दो। यहाँ m की पावर क्या है A माइनस C, और यहाँ क्या है 0। यहाँ L की पावर क्या है 2A प्लस B प्लस 3C, यहाँ क्या है 1। यहाँ पे T की पावर -A माइनस B माइनस 2C, यहाँ पे 0। अब मुझे A B C के लिए सोल्व करना है। तो A की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, C के। देन यहाँ पे पुट कर दो 2C प्लस B प्लस 3C इज इक्वल टू 1, तो 5C प्लस B इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे पुट कर दो -C माइनस B माइनस 2C इज इक्वल टू 0, तो -B माइनस 3C इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या आ गई -3C। पुट करो यहाँ 5C माइनस 2 माइनस 3C इज इक्वल टू 1, तो 2C इज इक्वल टू 1, तो C इज इक्वल टू 1/2, A भी इक्वल टू 1/2 और B इक्वल टू -3/2। समझ आ गया, ये A की वैल्यू निकल गई, ये C की और ये B की। पुट कर दो इस फॉर्मूले में। तो L विल बी इक्वल टू K, H की पावर क्या आई है A 1/2, G की पावर B, C की पावर B दैट इज -3/2, G की पावर C दैट इज 1/2। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ क्या बनेगा, K H की पावर 1/2, C की पावर 1/2, G की पावर 1/2 अपॉन C की पावर 3/2। तो देखो कोई ऑप्शन मैच करता है, हाँ ये ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो इसने H 1/2 G 1/2 को लिखा √HG बाई C की पावर 3/2। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। एक और तरीका है करने का इसको, कैसे, उसमें हमें चारों ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे। कैसे, इसी में यहीं पे डायमेंशंस पुट कर दो H की और G की। H की डायमेंशन mL2T-1 इंटू G की डायमेंशन m-1L3T-2 अपॉन C की डायमेंशन LT-1 3/2। कैंसिल हो गया, ये क्या बना L की पावर 5, तो रूट में L की पावर 5 T की पावर -3 देखो, अपॉन में L की पावर 3/2 T की पावर -3/2, अलग अलग कर लिया। तो रूट को खोल दो, 5/2 बनेगा ये,
ये बनेगा टी की पावर -3/2, एल की पावर 3/2, टी की पावर -3/2, ये कैंसिल, और इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एल की पावर 2/2 आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू एल। तो ये लेंथ का फॉर्मूला आ गया। अगर ये नहीं आता तो फिर सेकंड के लिए ट्राई करते हैं, नहीं आता थर्ड के लिए ट्राई करते हैं, नहीं आता फोर्थ के लिए ट्राई करते हैं। तो एक मेथड तो ये है कि डायमेंशन पुट करके देख लो, एक मेथड इस फॉर्मूले से कर लो, जो मेथड ठीक लगे उससे कर लो। तो अब सेकंड क्वेश्चन बोला क्रिटिकल वेलोसिटी को एक्सप्रेस किया ईटा की पावर x, रो की पावर y और r की पावर z, और बोला ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो है डेंसिटी, r है रेडियस, तो x y z की वैल्यू बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले इनके डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है ml-1 t-1, डेंसिटी का फॉर्मूला ml-3 और रेडियस लेंथ है तो l। ठीक है, देन रिलेशन बताना है ना, तो थर्ड एप्लीकेशन डायमेंशन पुट कर दो इनकी। वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, ml-1 t-1 की पावर x, डेंसिटी की डायमेंशन ml-3 की पावर y एंड रेडियस l की पावर z। देन डायमेंशन को इक्वेट कर दो, LT-1 m की पावर देखो क्या है, यहाँ से आई x, यहाँ से आई y, तो x प्लस वाई, l की पावर -x -3y प्लस z एंड t की पावर -x। अब m की पावर क्या है यहाँ, x प्लस वाई, यहाँ पे है नहीं तो इज इक्वल टू 0, l की पावर -3x -3y प्लस z इज इक्वल टू 1, t की पावर -x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू तो क्या आ गई 1, y क्या आया -x, तो y क्या आ गया मेरा -1, पुट कर दो यहाँ वैल्यू, -x की वैल्यू, x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू -1 प्लस z इज इक्वल टू 1, तो -1 प्लस 3, तो z विल बी इक्वल टू 1, ये 2 बनेगा -2, दैट विल बी -1, तो x आया 1, y -1, z -1, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर, तो नोट कर लो इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास का फॉर्मूला निकालो। जैसा पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही है। तो सबसे पहले इनके डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2, वेलोसिटी का lt-1, टाइम का t, रिलेट करना है तो कर दो रिलेट। तो मास m विल बी इक्वल टू k f की पावर a, v की पावर b एंड t की पावर c। तो m की डायमेंशन m, k फोर्स की डायमेंशन mlt-2 की पावर a, वेलोसिटी lt-1 की पावर b एंड टाइम t की पावर c। तो यह m की पावर क्या है देखो, a ही है बस, l की पावर क्या है, यहाँ से आई a प्लस b, t की पावर -2a -b प्लस c, तो a की वैल्यू तो क्या आ गई 1, क्योंकि यहाँ m है, और a प्लस b इज इक्वल टू क्या है 0, बिकॉज यहाँ l है ही नहीं, तो b क्या आ गया -a, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई -1, देन -2a -b प्लस c इज इक्वल टू 0, पुट की a की वैल्यू 2 इंटू 1, b की वैल्यू पुट करो -1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो -2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c विल बी इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया, m विल बी इक्वल टू k f की पावर a दैट इज 1, v की पावर -1, t की पावर 1। तो कौन सा ऑप्शन है ये, सी ऑप्शन, ओ सॉरी डी ऑप्शन। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन है, बोला है एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको एक्सप्रेस किया m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। वेलोसिटी है, अगर a 1 हो जाए, b 0 हो जाए, c -1, ऐसी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पुट करके देखते हैं किसकी डायमेंशन ठीक है। वेलोसिटी में क्या बोला है, m की पावर a 1, b की पावर 0, t की पावर -1, बट वेलोसिटी का एक्चुअल डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, lt -1, तो ये ऑप्शन गलत हो गया।
बिकॉज यहाँ तो आ रहा है एम टी माइनस वन। नेक्स्ट एक्सेलरेशन में देखते हैं पुट करके, एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2। तो एक्सेलरेशन एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी -2। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देन लास्ट थर्ड ऑप्शन, एम की पावर 0, एल की पावर -1, टी की पावर -2। फोर्स नहीं है, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला तो क्या होता है, एम एल टी -2। तो ये भी गलत हो गया, मतलब ऑप्शन तो लास्ट ठीक है। देखते हैं कैसे, एम की पावर 1, एल की पावर -1, टी की पावर -2, और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता भी क्या है, एम एल -1, टी -2। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, बोला है किन क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है। तो इन सब की डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर डायमेंशन फॉर्मूले आते हुए तभी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। इंपल्स और सरफेस टेंशन का सेम नहीं होता, एंगुलर मोमेंटम और वर्क का सेम नहीं होता, वर्क एंड टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, इनका भी सेम नहीं होता। तो आंसर इज सी पार्ट। इनके डायमेंशन फॉर्मूला तब पता होंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो नोट कर लो इसे। अब बोला है कि डैम्पिंग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा उनके यूनिट इनमें से क्या होगी। तो क्या गिवन है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एफ इज फोर्स, वी इज वेलोसिटी। तो फोर्स इज इक्वल टू के इंटू वी, वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो के का फॉर्मूला एफ बाई वी। फोर्स की यूनिट क्या थी, न्यूटन थी यूनिट, फोर्स की न्यूटन होती है, बट यहाँ पे बोल रहे हैं फंडामेंटल यूनिट में। तो दो तरीके हैं, या तो सीधा यूनिट याद हो या डायमेंशन याद हो। तो डायमेंशन वाले तरीके से करते हैं, बिकॉज डायमेंशन चल रहा है। तो एम एल टी -2 एंड एल टी -1 डायमेंशन होती है, एल से एल कैंसिल, तो क्या आया ये एम टी -1 आया ना। तो मास की यूनिट, की मास से क्या यूनिट बनेगी, के जी सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको भी डायमेंशन सोल्व कर सकते हैं, नोट कर लो इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है ए टी बाई प्लस बी बाई टी प्लस सी, वी वेलोसिटी, टी टाइम। ए बी सी कॉन्स्टेंट है, बताओ उनमें से इन चार ऑप्शन में से ए बी सी की डायमेंशन कौन सी है। अब इसमें हम यूज करेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, कि ये टर्म ऐड होके वेलोसिटी बन रहा है। तो a इंटू टी की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी के इक्वल। देन b बाई टी प्लस सी की डायमेंशन भी वेलोसिटी वाली, और वेलोसिटी डायमेंशन होती क्या है, एल टी -1। ठीक है, क्लियर। तो पहले a की डायमेंशन निकालते हैं। तो a टाइम की t डायमेंशन किसके इक्वल, वेलोसिटी इक्वल, तो एल टी -1। तो a की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल टी -1 बाई टी, दैट विल कम आउट टू बी एल टी -2। ठीक है, बी या डी ऑप्शन में से है। देन सी में टाइम ऐड हो रहा है, मैंने क्या बोला था, जो डायमेंशन ऐड होती है, उन जो दो क्वांटिटी ऐड होती है उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। तो सी हैज़ डायमेंशन ऑफ टी, क्योंकि वो टी में ऐड हो रहा है, सी हैज़ डायमेंशन ऑफ टी। तो सी की डायमेंशन क्या आ गई, टी। तो ऑप्शन तो बी करेक्ट है। देख लो इसके लिए डायमेंशन बी के लिए, नाउ बी बाई टी प्लस सी, ये टाइम ही ऐड हो गया ना। तो बी बाई टाइम की डायमेंशन वेलोसिटी वाली डायमेंशन, तो एल टी -1। समझ आ गया कि अगर टी टाइम है तो सी भी क्या है, टाइम। तो इन दोनों की डायमेंशन मिला क्या बनेगी, टी। हमने पढ़ा हुआ है ना कि टाइम प्लस टाइम विल बी इक्वल टू टाइम। तो बी की डायमेंशन एल टी -1 इंटू टी, दैट विल कम आउट टू बी एल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद लगाना। और एक चीज़ याद रखना, तो दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम। मल्टीप्लाई और डिवाइड कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला डेंसिटी दी है सीजीएस सिस्टम में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक नया सिस्टम है जिसमें लेंथ की यूनिट है 10 सेंटीमीटर, मास की है 100 ग्राम। तो डायमेंशन उसमें उसकी वैल्यू निकालनी है डेंसिटी की।
ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या कौन से है एप्लीकेशन? फर्स्ट एप्लीकेशन टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की पावर A L1 बाई L2 की पावर B T1 बाई T2 की पावर C, ये बताया था। अब सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला, अगर डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला याद भी नहीं है तो यूनिट से निकल जाएगा। ग्राम किसकी यूनिट है? मास की। सेंटीमीटर किसकी? लेंथ की। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? ml-3। तो A की वैल्यू क्या आ गई? 1 मास की पावर, और B क्या आ गया? -3, और C तो क्या है? 0। ठीक है। देन U1 किस में दिया हुआ है? यूनिट सिस्टम 1 CGS में। N1 कितना दिया इसके लिए? 4। अब इसमें मास की यूनिट मास ग्राम में और लेंथ सेंटीमीटर में। टाइम तो चाहिए नहीं। N2 निकालना है। ये कैसे हुआ? जिसको समझ नहीं आ रहा वो लेक्चर देखना डायमेंशंस का। देन M2 किस में? 100 ग्राम में। L2 किस में? 10 सेंटीमीटर में। पुट कर दो वैल्यूज यहाँ। N2 विल बी इक्वल टू N1 4 M1 बाई M2। M1 कितना है? M1 1 ग्राम, M2 100 ग्राम। ठीक है। L1 बाई L2, L1 कितना है? 1 सेंटीमीटर, ये 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर। L2 कितना है? 10 सेंटीमीटर की पावर -3। A की वैल्यू 1 थी, B की -3। तो N2 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1 बाई 100 कैंसल, इंटू 1 बाई 10 की पावर -3। अगले स्टेप में सोल्व करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। 4 इंटू 1 बाई 100 इंटू में 10 की पावर 3 बन जाएगा। ये बन जाएगा ना? रेसिप्रोकल करोगे पावर प्लस हो गया। तो N2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 बाई 100 इंटू 1000। तो दैट इज कम आउट टू बी 40। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल होगी? तो इनकी डायमेंशन निकाल के डिवाइड कर दो। सिंपल। प्लैंक्स कांस्टेंट डायमेंशन सबसे पहले तो क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ml2t-1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन ml2। डायमेंशंस पता होगी तभी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। m से m कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आया? t-1। टाइम की नहीं होती, फ्रीक्वेंसी की होती है। बस बाकी ऑप्शन तो करेक्ट हो गए। तो आंसर इज बी पार्ट। नोट कर लो। अब लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, बोला है P रिप्रेजेंट प्रेशर, C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, S रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर टाइम। बोला है P रेश पर X, S रेश पर Y और C रेश पर Z एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो X, Y, Z की वैल्यू बताओ। तो अगेन रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज से करेंगे इसको, क्योंकि रिलेशन ही निकल रहा है। तो पहले इनकी यूनिट, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? डायमेंशन फॉर्मूला सॉरी, ml-1 t-2। स्पीड ऑफ लाइट LT-1, डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। देन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसकी डायमेंशन निकालते हैं हम। देखो क्या बोला है एसके में, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml2t-2। एरिया इज L स्क्वायर, टाइम इज T, कैंसल। तो क्या आ गया? mt-3 आ गया नहीं? देखो तो S की डायमेंशन क्या आ गई? mt-3। पुट करते हैं इसमें, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना इक्वल टू में, तो m0 L0 T0। प्रेशर की डायमेंशन पुट करो, ml-1 t-2 की पावर x। S की डायमेंशन क्या है हमारी? mt-3 की पावर y। और c स्पीड ऑफ लाइट, तो LT-1 की पावर z। m0 L0 T0 इज इक्वल टू m की पावर x प्लस y, L की पावर
माइनस एक्स एंड प्लस जेड, है ना, यहाँ से माइनस एक्स, यहाँ से प्लस जेड, टी की पावर माइनस 2x माइनस 3y माइनस जेड। देख लो एक बार दोबारा, m की पावर यहाँ से x, यहाँ से y, x प्लस वाई, l की पावर माइनस एक्स प्लस जेड, t की पावर माइनस 2x माइनस 3y माइनस जेड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वाई। देन माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x किसके इक्वल आ गया, z के। देन माइनस 2x माइनस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो x को पुट कर दो क्या, माइनस 2 इंटू माइनस वाई, ठीक है। यह काम करो, x की जगह माइनस वाई पुट कर दो, ओ सॉरी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्यों किया पता लग जाएगा अभी। तो माइनस 2x देन y की जगह क्या पुट कर दो, x माइनस एक्स, माइनस 3 इंटू माइनस एक्स, देन z की जगह पुट कर दो माइनस जेड, जेड को एज इट इज रहने दो, इक्वल टू 0। तो क्या आया, माइनस 2x प्लस 3x माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगेन वही आ जाएगा, x इज इक्वल टू जेड, मतलब x z के इक्वल है और y की वैल्यू माइनस एक्स के इक्वल है, ये बोला ये यार इसमें। तो देखो एक्स जेड किस में इक्वल है, एक्स जेड इसमें इक्वल है और इसमें इक्वल है, और y किससे इक्वल है, माइनस एक्स के, तो y माइनस एक्स के इसमें इक्वल है, ये पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन इज सी। क्लियर हो गया, सी पार्ट इज द ऑप्शन। समझ आ गया कि y की वैल्यू माइनस एक्स के इक्वल, ये समझ आ गया। यहाँ से क्या आएगा, x माइनस जेड इक्वल 0, एक्स इज इक्वल टू जेड आया। अब ऑप्शन में देखो कि x z के इक्वल होना चाहिए, यहाँ देखो यहाँ भी 1 है, ये 1 इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ इक्वल है, ये भी हो सकता है, यहाँ इक्वल नहीं है, ये नहीं हो सकता। देन हमने देखना है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ तो x और y दोनों इक्वल है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, ये, बिकॉज यहाँ y माइनस 1 है, x 1 है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं।